आओ राजा उदय सिंह, आओ। आप मुझे जानते हो चमत्कारी पेड़ जी? मैं सब जानता हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो ये भी पता है मुझे। तुम्हें जो चाहिए वो मैं तब ही दूंगा जब तुम मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब दोगे। ठीक है पेड़ जी। अगर तुमने मेरे सवालों का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा और तुम हमेशा के लिए यहाँ पत्थर के बन के रह जाओगे। पूछिए सवाल, मैं सभी का जवाब सही सही दूंगा। ठीक है, बताओ वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरे जगह जाती तो है लेकिन अपने जगह से हिलती भी नहीं। इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? हाँ, इसका जवाब है हवा। गलत जवाब राजा उदय सिंह। कुछ दिन पहले की बात है। राजा उदय सिंह बारिश न होने के कारण राज्य में पड़े सूखे की समस्या का हल खोजने के लिए राज्य के भ्रमण में निकलते हैं। हे भगवान, बारिश करा दो। राज्य में पानी की कमी से सूखे की समस्या उत्पन्न हो गई है। राजा उदय सिंह राज्य का भ्रमण कर ही रहे होते हैं, तभी उन्हें एक ऋषि मुनि का आश्रम दिखाई देता है। आश्रम देखकर राजा उस आश्रम में ऋषि मुनि का आशीर्वाद लेने जाते हैं। प्रणाम ऋषि मुनि जी। आयुष्मान भव। क्या हुआ महाराज उदय सिंह, बहुत चिंतित लग रहे हो? ऋषि मुनि जी, आप तो देख ही रहे हो, बहुत समय से हमारे राज्य में बारिश नहीं हुई है, जिसके कारण पूरे राज्य में सूखा पड़ गया है, जिससे इस राज्य की प्रजा को बहुत तकलीफ हो रही है और मुझसे प्रजा की तकलीफ देखी नहीं जा रही। ऋषि मुनि जी, अगर आपके पास इस समस्या का समाधान हो तो कृपया बताइए। महाराज उदय सिंह, एक समाधान है, लेकिन उसमें आपकी जान को खतरा हो सकता है। ऋषि मुनि जी, मेरे लिए मेरी प्रजा ही सब कुछ है, इसलिए मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। महाराज, यहाँ पास के जंगल के अंदर एक बहुत बड़ा चमत्कारी पेड़ है, जिसके पास एक जादुई मणि है। वो मणि जिस किसी के भी पास होती है उसकी सारी समस्या दूर हो जाती है और सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, लेकिन उसे हासिल करना आसान नहीं है। ऋषि मुनि जी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उस मणि को हासिल कर कर ही रहूँगा। आयुष्मान भव। यह कहकर राजा जंगल में चले जाता है। अरे, लगता है यही वह चमत्कारी पेड़ है जिसके बारे में ऋषि मुनि जी बता रहे थे। यह कहकर राजा घोड़े से उतरकर उस पेड़ के पास जाता है। तभी आओ राजा उदय सिंह, आओ। पेड़ से अपना नाम सुन राजा चौंक जाता है और उस पेड़ से बात करता है। पेड़ राजा से मणि देने के लिए कुछ सवाल के जवाब पूछता है, किंतु राजा सवाल के गलत जवाब दे देता है, जिसकी वजह से पेड़ राजा को पत्थर का बना देता है। अगले दिन महल में रानी राजा को लेकर चिंतित हो रही थी। महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ सेनापति जी, मैंने तुम्हें बुलाया है। महाराज कल से भ्रमण में गए थे, किंतु वो अभी तक वापस नहीं आए। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। महारानी जी, आप चिंता मत कीजिए, महाराज सही सलामत होंगे। मैं अभी जाता हूँ और महाराज को ढूंढता हूँ। मैं महाराज को अपने साथ ही ले आऊँगा। उसके बाद सेनापति महाराज को राज्य में ढूंढने लगता है। तभी सेनापति को ऋषि मुनि जी का आश्रम दिखता है। सेनापति जी आश्रम में जाता है। प्रणाम ऋषि मुनि जी। आयुष्मान भव। ऋषि मुनि जी,
क्या हमारे महाराज यहाँ आए थे? क्या आपने उन्हें कहीं देखा है? हाँ, महाराज उदय सिंह यहाँ आए थे। ऋषि मुनि सेनापति को सारी बात बताते हैं। सेनापति ऋषि मुनि की बात सुन जंगल में चले जाते हैं। अरे ये रहे हमारे महाराज, लेकिन ये तो पत्थर के बन गए। ए पेड़, तुमने हमारे महाराज को पत्थर का कैसे बना दिया? अभी ठीक करो हमारे महाराज को। मैंने महाराज को पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर मेरे सवाल का गलत जवाब दोगे तो पत्थर के बन जाओगे। वो सब मैं नहीं जानता। तुम अभी हमारे महाराज को ठीक करो। ठीक है, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे 3 सवालों का सही सही जवाब देना होगा। अगर तुम सारे सवालों का सही सही जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हारे महाराज को ठीक कर दूंगा और चमत्कारी मणि भी दे दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरे एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें भी पत्थर का बना दूंगा। पूछो पूछो, मैं सारे सवालों का सही जवाब दूंगा। पेड़ सेनापति को सवाल पूछता है, किंतु सेनापति भी सवाल का गलत जवाब दे देता है और पत्थर का बन जाता है। उस राज्य के एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था, जो बहुत ही बुद्धिमान और मेहनती था। भाग्यवान, सुनती हो, हमारे राज्य में बारिश ना होने के कारण गांव के किसी भी व्यक्ति के यहाँ मुझे काम नहीं मिला। हमें कुछ दिन ऐसे ही बिताना पड़ेगा काम मिलते तक। ठीक है जी, लेकिन काम ना मिलने की वजह से हमें अच्छे से खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। महल में रानी महाराज को लेकर चिंतित हो रही थी। महारानी जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ मंत्री जी, इतने दिन हो गए महाराज अभी तक नहीं आए और सेनापति भी उन्हें ढूंढ के वापस नहीं आए। लगता है महाराज और सेनापति बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। महारानी जी, मुझे भी महाराज और सेनापति की बहुत चिंता हो रही है। आखिर महाराज और सेनापति अभी तक क्यों नहीं आए? महारानी जी, महाराज और सेनापति को ढूंढने के लिए मैंने सोचा है कि हमारी सेना की एक टुकड़ी भेज दिया जाए और साथ ही पूरे राज्य में संदेश भेज दिया जाए कि जो भी महाराज को ढूंढकर लाएगा या उसकी कोई खबर लाएगा उसे इनाम में 5000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। मंत्री जी, यह योजना अच्छी है, ऐसा ही कीजिए। अरे ढोलक की आवाज, लगता है महल से कोई संदेश आया है। मैं जाकर देखता हूँ। सुनो 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 गाँव वालों, आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। हमारे महाराज कई दिनों से लापता है। जो कोई भी महाराज को ढूंढकर ले आएगा या उनकी कोई भी खबर ले आएगा उसे 5000 सोने की सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ए जी, आप कहाँ चले गए थे? भाग्यवान, महल से एक संदेश आया था कि महाराज का कई दिनों से कोई पता नहीं है, इसलिए जो कोई भी महाराज को ढूंढकर लाएगा उसे 5000 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। इसलिए भाग्यवान, मैं महाराज को ढूंढने जा रहा हूँ। लेकिन आप कहाँ ढूंढेंगे महाराज को? भाग्यवान, मुझसे हमारी यह हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मैं महाराज को कहीं से भी ढूंढकर लाऊंगा और जो इनाम मिलेगा उससे हमारे घर की हालत थोड़ी अच्छी हो जाएगी। और मुझे महाराज की भी चिंता हो रही है, कहाँ किस हालत में होंगे महाराज। ठीक है जी, अच्छे से जाना। उसके बाद मोहन महाराज को ढूंढने के लिए
निकल पड़ा। मोहन महाराज का पता लगा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे ऋषि मुनि जी का आश्रम मिलता है। प्रणाम ऋषि मुनि जी। ऋषि मुनि जी, मैं महाराज को ढूंढने निकला हूँ। क्या आपने महाराज को देखा है? ऋषि मुनि मोहन के पूछने पर मोहन को सारी बात बताते हैं। मोहन ऋषि मुनि से सारी बात जान तुरंत जंगल के लिए निकल जाता है। अरे, ये रहे हमारे महाराज, और उनके साथ तो सेनापति जी भी है, लेकिन ये तो पत्थर के बन गए हैं। ये ठीक कैसे होंगे? मोहन, मुझे पता है तुम यहाँ महाराज को ढूंढने आए हो और तुम्हें पैसों की बहुत ज़रूरत है। तुम यह काम करो, महल जाओ और महल में बता दो कि महाराज यहाँ है और इनाम के 5000 सोने के सिक्के ले लो। नहीं, मैं महाराज को ऐसी हालत में यहाँ छोड़ के नहीं जा सकता। तुम मूर्ख मत बनो, यहाँ से जाओ और इनाम ले लो। नहीं, मैं यहाँ से महाराज को साथ लेकर ही जाऊँगा। ठीक है, तुम्हें भी पत्थर बनने का शौक है तो सुनो। तुम्हें मेरे 3 सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। अगर तुमने एक भी सवाल का गलत जवाब दिया तो तुम भी यहाँ इनके समान पत्थर के बन जाओगे। आप पूछिए अपना सवाल। मैं हमारे महाराज को बचाने के लिए पत्थर भी बन सकता हूँ। तो सुनो, वो कौन सी चीज है जो एक जगह से दूसरी जगह जाती तो है किंतु अपनी जगह से हिलती भी नहीं? मोहन उस सवाल को सुनकर कुछ समय सोचता है और कहता है, इस सवाल का जवाब है रास्ता, क्योंकि रास्ता हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है किंतु खुद अपनी जगह से हिलती भी नहीं। सही जवाब। अब दूसरा सवाल, ऐसा क्या है जो हमेशा आता है लेकिन कभी पहुंचता नहीं? इसका जवाब है आने वाला कल, क्योंकि कल हमेशा आता है लेकिन कभी पहुंचता नहीं, क्योंकि जब भी कल आता है वो हमारे सामने आज बन जाता है। बहुत अच्छा मोहन, तुमने 2 सवालों के सही सही जवाब दिए। अब मैं तुमसे तीसरा और आखिरी सवाल पूछता हूँ। देखता हूँ तुम इसका सही जवाब दे पाते हो या नहीं। सुनो, ऐसा कौन सा फल है जो कभी खरीदा नहीं जा सकता? इस सवाल का जवाब है मेहनत का फल, क्योंकि मेहनत और लगन के बिना कोई भी चीज़ हासिल नहीं की जा सकती। जब हम लगन के साथ मेहनत करते हैं तब हमें सफलता और आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी कोई दुकान नहीं है जहां हम मेहनत का फल खरीद सके। ये हमारे कर्म और प्रयास का परिणाम है जो हमेशा अनमोल और अपना होता है। बिल्कुल सही मोहन, तुमने तीनों सवालों के सही सही जवाब दिए। अब मैं तुम्हारे महाराज और सेनापति को पत्थर से इंसान बना देता हूँ और इसके अलावा मैं तुम्हें चमत्कारी मणि भी देता हूँ जिसके लिए तुम्हारे महाराज यहाँ आए थे। अरे, मैं ठीक हो गया। अरे सेनापति, तुम यहाँ कब आए? महाराज, मैं यहाँ आपको ढूंढते ढूंढते आया था, लेकिन गलत जवाब देने के कारण मैं भी पत्थर का बन गया था। सेनापति, तुम भी पत्थर के बन गए थे, मैं भी पत्थर का बन गया था, तो हमें बचाया किसने? राजा उदय सिंह, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें ऐसी प्रजा मिली जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे सवाल का जवाब देकर तुम्हारी रक्षा किया। उसके बाद वे तीनों महल चले गए। महल पहुंचकर मोहन महाराज से कहता है, ये लीजिए महाराज, जो आप वहाँ लेने गए थे। मोहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तुम बहुत चतुर और ईमानदार व्यक्ति हो। आज तुमने
हमारी रक्षा कर हमारा दिल जीत लिया है। इसलिए मोहन, आज से तुम हमारे मंत्री बनकर हमारे महल में रहोगे। उस मणि की वजह से राज्य में बारिश होने लगी और सारी समस्या खत्म हो गई।